जो शुरू है वो अंत है, साथ ही साथ वो सामवेद है। सामवेद का हिंदी और उर्दू में अनुवाद डॉक्टर इकबाल दुरानी जी के द्वारा, और साथ ही साथ हमारे पूज्य सर संचालक जी जिन्होंने इस पल को ऐतिहासिक पल बना दिया है। एक बार फिर सभी से तालियों के साथ गुंजार कर दीजिए, ताकि ये तालियां सिर्फ इस लाल किले मैदान पे नहीं पर भारत के एक एक कोने तक पहुंचे। सभी मीडिया भाई बंधुओं से मैं गुजारिश करती हूँ, शोर ना करें, सभी को वो पल जो आज चल रहा है उसकी ज़रूर वीडियो, बाइट्स, फोटोग्राफी सब करने का मौका मिलेगा। जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित सभी अनेक विध पंथ संप्रदायों के श्रद्धेय आचार्य, मुनि, संत, सबको मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के बारे में, सामवेद के बारे में, इसका ये भाषांतर क्यों किया कर दिया, इसके बारे में सारी बातें कह दी है। इस कार्यक्रम में आते समय भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो वेदों का जानकार नहीं हूं, न विद्वान हूं, न चिंतक हूं, फिर भी मुझे क्यों बुलाया। और ये भी मन में आता था मैंने हाँ क्यों की, वो तो बात समझ में आती थी। डॉक्टर दुर्रानी मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, जिस कदर कहा, जिस भाव से कहा, तो मुझे हाँ करनी ही पड़ी। और यहां आने के बाद मेरे समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात समझ में आती है अब। सामवेद वेद का अंग है। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, पूजा उसका एक अंग है, परंतु उस वो ज्ञान है जो जानना है। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है, वो यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। हमारे यहां इन दोनों के बिना ज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता। अभी जो प्रार्थना आपने सुनी, ऊर्जा मित्रो वरुण पिन्वंतेड़ा पीवरीमिशम कृणुहीन इंद्र, तो भरपूर अन्न आदि मांगा है हम सबके लिए, और ज्ञान भी मांगा है। तो ये जो बाहर के पदार्थ है, बाहर की दुनिया है, वो हमारे शरीर मन बुद्धि के सुख का साधन बनती है, इसलिए उसको जानना होता है। उसको हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन केवल उसको पाना हमको सुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान है ना, सामवेद है। अब वेदों में सूत्र है, समझ में आना कठिन है। वेदों का सही अर्थ पाने के लिए अनुभूति चाहिए, परंतु उसका तत्वज्ञानात्मक विचार साथ साथ कुछ ब्राह्मण और आरण्यक, ऐसी दो बातें रहती है, उसमें किया जाता है। वो भी तत्व चिंतन होने के कारण सामान्य लोगों के पल्ले पड़ना कठिन रहता है। लेकिन इस सारे चिंतन के फलश्रुति स्वरूप, परिपाक स्वरूप, परिणाम स्वरूप उपनिषद है। उपनिषद में बहुत सरल शब्दों में
कहीं कहीं कथाओं के रूप में वही बातें समझाई जाती है। सामवेद है, सामवेद बहुत कुछ हमने खो दिया। सबसे अधिक विस्मृति सामवेद की है। 1000 इसकी शाखाएं थी। आज कुछ लोग कहते केवल 3 है, कुछ लोग कहते 11 है। 11 के ऊपर कोई नहीं जाता। कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय ऐसी शाखाएं हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा पहले वेदों का है। जैसे राणायनीय शाखा में जो ऋचाएं हैं 1549 ऋग्वेद से ली और केवल 75 सामवेद की अपनी। सामवेद की और एक विशेषता है, भारतीय संगीत का उद्गम उसमें है। वेदों को गाते समय 3 स्वरों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य स्वर है जिस स्वर में हम बोलते हैं, एक उससे नीचा स्वर है, एक ऊपर का स्वर है। उदात्त जो हम बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का, स्वरित हम जो बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का है और उदात्त ऊपर का है। इन 3 स्वरों की अनुभूति से 7 स्वरों का सप्तक समझ में आया। उस सप्तकों के कारण ग्राम रचना का संगीत आया। ग्राम रचना के कारण हमारे यहां ध्रुपद गायन आया। डागर बंधु जिस गायन के विशेषज्ञ हैं, ये ध्रुपद गायन है। उसके आधार पर सारा राग संगीत है। तो भारतीय संगीत का और सप्तस्वरों की कहे तो दुनिया भर के संगीत में जो 7 स्वर है उसका उगम इसमें है। तो ये दोनों बातें 1549 ऋचाएं ऋग्वेद की, सामवेद की अपनी 75। तो ऐसा लगता है, ये जानकारी लेने के बाद, मैं अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, यह सुनाई दिया तो लगता है कि तीनों इसके पहले के वेदों का सारांश सामवेद में है। और दूसरी बात कि यह संगीत के रस से भरपूर है, संवेदना से भरपूर है। शायद सरस सारांश होने के कारण भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा होगा। लेकिन उसमें ये दोनों बातें हैं, बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान। क्योंकि इन दोनों से प्राप्ति होती है। इस वेद के 2 उपनिषद है, केन और छांदोग्य। उस छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है कि जब यह सुना, दो प्रकार के लोग थे, असुर और देव। असुरों के राजा विरोचन थे, देवों के राजा इंद्र थे। दोनों ने सुना कि ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मा को जानने से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। आत्मा को पाने से कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। और जानने की और पाने की जो ललक रहती है वो पूर्णतः शांत हो जाती है। इसलिए मन शांत होता है, आनंद मिलता है। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास कि हमको वो आत्मा बताइए, उसको कैसे खोजना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी आंखों में तुमको लगता है तुम देख रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही। मरने के बाद आंखें वैसी ही रहती है, कुछ घंटों के पहले तो दी भी जा सकती है, लेकिन आंखों में एक देखने वाला बैठा है, वही आत्मा है, उसको खोजो। तो दोनों खड़े होके एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तो दूसरी के आंखों में अपनी प्रतिमा मिलती है हमको।